और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का नंबर है 10। ये नंबर मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की लोकसभा सीटों का है, जहां पिछली बार बीजेपी और शिवसेना गठबंधन का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन इस बार आलम यह है कि इन 10 लोकसभा सीटों में 5 पर शिवसेना के दोनों धड़े ही आमने सामने हैं। इनमें से एनडीए का हिस्सा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली, तो विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को नकली बताते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि असली और नकली की इस चुनावी लड़ाई में मुंबई का मतदाता किसके साथ जाएगा और क्या मुंबई के जनादेश से ही असली और नकली का फैसला होगा। आइए आपको इसका सबसे दिलचस्प अंकगणित दिखाते हैं। देश का नेता कैसा हो? भारत माता की। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के सारथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार। मुंबई का किंग कौन, फैसला 4 जून को हो जाएगा। देश का नेता कैसा हो? फिलहाल इस प्रदेश का राजनीतिक युद्ध चरम पर है, या यूं कहें कि अब अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि महाराष्ट्र में 5वें और अंतिम चरण के चुनाव के प्रचार में अब सिर्फ 1 दिन बाकी है। ऐसे में एक तरफ मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रदेश की महायुति और देश के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में प्रदेश की महाविकास अघाड़ी और देश के विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। इन रैलियों में किसने क्या कहा ये आपको दिखाएं, उससे पहले आप देश की सत्ता में मुंबई का अंक गणित देख लीजिए। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं और 4 सीटें एमएमआर यानी मुंबई महानगर क्षेत्र में। इस तरह से महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों के 5वें हिस्से से ज्यादा मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में ही है। बड़ी बात यह कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन सभी 10 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के गठजोड़ ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में गठबंधन के चेहरे बदल चुके हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अगुवाई में पुराने नाम और निशान वाली शिवसेना और एनसीपी बीजेपी के साथ है, और साथ ही भारत माता को वंदन करते हुए स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की प्रतिमा। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व में नए निशान वाली शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल शिवसेना और एनसीपी के इन धड़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, पहले इसे सुनिए, फिर आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जवाब भी सुनाएंगे। इन लोगों ने जब जनादेश चुराकर सरकार बनाई, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जनादेश को चुराकर सरकार बनाई, तो विकास कार्यों से भी अपनी दुश्मनी निकाली। बुलेट ट्रेन का काम हो, मुंबई मेट्रो का काम हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनल का काम हो, मुंबई से जुड़े हर बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने लटकाया, अटकाया और भटकाया। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने पहली बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को नकली बोला है। वो पिछली कई चुनावी रैलियों में उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना और शरद पवार को भटकती आत्मा तक कह चुके हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली शिवसेना और असली एनसीपी बताते हैं, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कबूल नहीं है।
ऐसे में सवाल ये कि अगर जनादेश भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पक्ष में गया, तब क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा? आलम यह कि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की कई सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के दोनों धड़े ही आमने सामने। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में 13 पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टक्कर है। बड़ी बात यह कि इनमें से 5 सीटें तो मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की ही हैं, जबकि 2 सीटों पर अजीत पवार वाली एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी में मुकाबला है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि 2024 का लोकसभा चुनाव असली और नकली शिवसेना एनसीपी के नैरेटिव का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। या देशाला एक कणखर देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री पाहिजे आणि म्हणून एकीकडे देशभक्ती आहे, दुसरीकडे देशद्रोह विचार करणारे पाकिस्तानी विचार आहे। आणि म्हणून तुम्ही आपल्याला कोण पाहिजे? मोदीजी पाहिजे? फिर एक बार। आज मुंबईमध्ये 2 सभा होत आहेत। एका बाजूला तुम्ही सगळे आलेला आहात, आपण सगळे आलेलो आहोत, आणि दुसऱ्या बाजूला कोण जमले तुम्हाला कल्पना आहे? सगळे गद्दार आणि भाडोत्री, सगळे बेअकले आणि नकली, अशी असली शिवसेना, असली काँग्रेस, असली राष्ट्रवादी आणि सर्व मित्रपक्ष आहेत, त्यांची ही सभा आहे। वैसे महाराष्ट्र के चुनावी गठबंधन में सीट बंटवारे की बाजी सत्ताधारी महायुति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मुकाबले महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नाम रही। प्रदेश की कुल 48 लोकसभा सीटों में महायुति में बीजेपी 28, शिवसेना 15, एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी के कोटे से ही परभणी सीट राष्ट्रीय समाज पक्ष को दी गई, तो महाविकास अघाड़ी में शिवसेना 21, कांग्रेस 17 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी अपने अपने गठबंधन के सीट बंटवारे में भतीजे अजीत पवार पर चाचा शरद पवार भारी पड़े। एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे और शरद पवार बनाम अजीत पवार की सियासी जंग में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि 4 जून के नतीजे का इंतजार बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा शिवसेना और एनसीपी के दोनों धड़ों को है। चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को पार्टी का नाम और निशान मिला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 4 जून को आने वाले नतीजे में 2 धड़ों में बढ़ चुकी शिवसेना और एनसीपी में जनता किसे असली और किसे नकली के तौर पर चुनती है। फिलहाल एक बार फिर मुंबई का रुख करते हैं, जहां शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समेत यहां के आसपास की लोकसभा सीटों पर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया, तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर उद्धव ठाकरे की दूरी का जिक्र करना नहीं भूले। एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है, 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। 2019 के विधानसभा चुनाव बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को झटका देकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर सरकार क्या बनाई,
अंजाम ये हुआ कि प्रदेश की सत्ता और पार्टी दोनों उनके हाथ से निकल गए। ऊपर से अब शिवाजी पार्क में महायुति के मंच पर राज ठाकरे की मौजूदगी भी असली बनाम नकली शिवसेना के नैरेटिव को नया रंग देने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। मुंबई में कभी राज ठाकरे का बड़ा असर था, लेकिन धीरे धीरे वो सियासत के नेपथ्य में चले गए। लेकिन सवाल चूंकि मराठी वोट का है, बाल ठाकरे की विरासत का है, ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस चुनाव भले न लड़ रही हो, नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। संविधान की प्रतिमा प्रदान कर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। 5वें चरण में मुंबई में तो मुंबई करके मन में मोदी जी है, इसलिए मुंबई कर तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे, तो 5वां चरण तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। उधर बीकेसी में विपक्षी गठबंधन के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी महाविकास अघाड़ी के समर्थन में एकजुटता दिखाई। और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सबको लेकर चलता है, जिस दिन मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा उसी दिन मैं राजकीय से निवृत्त हो जाऊंगा बोले। लेकिन बोल रहे रोज उन्हों ही बोल रहे और झगड़ा उन्हों ही लगा रहे। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए, उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। देश का नेता कैसा हो? मुंबई और आसपास के शहरों में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ की 10 सीटों का जनादेश करीब करीब पूरे देश का मिजाज बताता है। मुंबई और एमएमआर की 10 सीटों पर अब की बार मुकाबला किसके बीच है, अब उसे भी देख लीजिए। मुंबई उत्तर पूर्वी सीट पर बीजेपी के मिहिर कोटेचा और शिवसेना के संजय दीना पाटिल में टक्कर है, तो मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रविंद्र वायकर का मुकाबला शिवसेना उद्धव के अमोल कीर्तिकर से है। मुंबई दक्षिण सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की यामिनी जाधव और शिवसेना उद्धव के अरविंद सावंत में टक्कर है, तो मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर पुराने नाम निशान वाली शिवसेना के राहुल शेवाले का मुकाबला शिवसेना उद्धव के अनिल देसाई से है। जबकि मुंबई उत्तर सीट पर बीजेपी के पीयूष गोयल और कांग्रेस के भूषण पाटिल में टक्कर है, तो मुंबई उत्तर मध्य सीट पर बीजेपी के उज्जवल निकम का मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से है। वहीं ठाणे सीट पर मुंबई के नरेश महास्के और शिवसेना उद्धव के राजन विचारे में टक्कर है, तो कल्याण में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और शिवसेना उद्धव की वैशाली दरेकर राणे में मुकाबला है। भिवंडी में बीजेपी के कपिल पाटिल और एनसीपी शरद पवार के सुरेश महात्रे आमने सामने है, जबकि पालघर में बीजेपी के हेमंत सावरा का मुकाबला शिवसेना उद्धव की भारती कामाडी से है। 4 जून के नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्रों के सीटों के नतीजे आमतौर पर एक तरफा ही रहते हैं। ऐसे में जो भी गठबंधन इन 10 सीटों को जीतने का काम करता है, देश की सत्ता का सेहरा उसी के सर बनता है। आपको बता दें कि एनसीपी और शिवसेना से ज्यादा इन सीटों के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी के लिए मायने रखते हैं। मुंबई बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पार्टी ने अपने खाते की 3 सीटों पर मौजूदा सांसद को बेटिकट कर नए चेहरों को मौका दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जाने माने वकील उज्जवल निकम और मिहिर कोटेचा का नाम शामिल है।
मुंबई समेत महानगर क्षेत्र की सभी 10 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट को कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 मई को रोड शो करने के 2 दिन बाद ही शिवाजी पार्क में जनसभा की है। लेकिन पिछली बार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगकर इस बार उस पर अफसोस जता रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या कह रही है, जरा इसे सुनिए। 4 जून के बाद ये दुकान जो है राज ठाकरे जी का सुपारी का दुकान, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जनता बंद करेगी। दावे हैं, दावों का क्या, सच तो ईवीएम से सामने आएगा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में जनादेश आया तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में लंबित दोनों नेताओं की अपनी अपनी पार्टी पर दावेदारी दमदार साबित होगी? इस बार के विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी यानी एससीपी लोकसभा चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी से ज्यादा सीटें ले आती हैं तो उसका क्या असर होगा? क्या जो इन दलों के द्वारा चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग और तमाम जगहों पर एक दावा पेश किया गया है, क्या उस लड़ाई का कुछ रुख और होगा? इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने और समझने वाले क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनना भी जरूरी है। बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना करके मुंबई और ठाणे से लेकर के राज्य और केंद्र तक की सत्ता मुंबई के बल पर पैदा किया, खड़ा किया। 20 मई के चुनाव में जनता तय कर देगी कि उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना असली है या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। महाराष्ट्र में अंतिम चरण के चुनाव में महज 3 दिन रह गए। 20 मई को 13 सीटों पर मतदान पूरा होते ही सभी 48 सीटों का जनादेश ईवीएम में बंद हो जाएगा, जो 4 जून को देश के सामने खुलेगा। तो पता चलेगा कि मराठी मानुष ने किस शिवसेना और किस एनसीपी को असली माना और किसे नकली करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।